गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम किसकी डेफिनेशन देखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इसके लिए मैंने एक सरफेस एरिया कंसीडर किया। मान लीजिए किसी बॉडी की सरफेस एरिया एस है, एक नॉर्मल ले लिया सरफेस पर परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके नॉर्मली पास आउट हो रही है। सपोज देर आर सम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पासिस नॉर्मल टू दी सरफेस। नॉर्मल की डायरेक्शन में ही पास आउट हो रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नॉर्मली पास आउट हो किसी सरफेस के, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उन इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब द इलेक्ट्रिकल टोटल इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पासिस नॉर्मली through any surface, passes normally to any surface, so that is called the electric flux। तो मान लीजिए सरफेस में से जो भी लाइंस ऑफ फोर्स पास आउट हो रही है वहाँ पर इंटेंसिटी ई है, सरफेस एरिया एस है। सो हियर द फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। फाई किसका रिप्रेजेंटेशन है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस, प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। किस किस का प्रोडक्ट होगी? इंटेंसिटी और सरफेस एरिया का। अब यहाँ पर इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और एस भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम जानते हैं कि एरिया स्केलर होता है, पर यहाँ पर जो एरिया लिया है वो वेक्टर एरिया कहलाता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल भी इंक्लूड कर लिया है। तो यदि हम किसी एरिया में नॉर्मल इंक्लूड कर लें तो वो वेक्टर एरिया बन जाता है। कि जैसे ये मैंने लिया और इसमें एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अब ये एरिया पे परपेंडिकुलर हमने डाला, मतलब ये जो एरिया इसकी डायरेक्शन हो गई, परपेंडिकुलर नॉर्मल डाल दिया हमने, तो ये एरिया क्या कहलाएगा हमारा? दैट एरिया इज़ कॉल्ड द वेक्टर एरिया। तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे? वेक्टर एरिया। तो यहाँ पर ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, एस भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पास आउट नहीं हो रही है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए पास आउट हो रही है। तो उस केस में भी हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। उस केस में हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंटेंसिटी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एक्स की डायरेक्शन में, दूसरा वाई की डायरेक्शन में। तो जो एक्स की डायरेक्शन में वो नॉर्मल के डायरेक्शन में हो जाएगी, वो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। तो इस इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी ई कॉस थीटा। जो एंगल नहीं बना रहा ये साइन थीटा। तो नॉर्मल की डायरेक्शन वाला कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो हम क्या ले लेंगे? इस केस में हमारी ई कॉस थीटा ले लिया जाएगा। इस केस में हमारी फ्लक्स का फॉर्मूला होगा ई एस कॉस थीटा। तो दो फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे फ्लक्स के लिए। एक तो फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस, दूसरा फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। अब ई इंटू एस कब यूज़ करेंगे? जब परपेंडिकुलर पास आउट हो। ई एस कॉस थीटा कब यूज़ करेंगे? जब परपेंडिकुलर पास आउट ना हो, परपेंडिकुलर के साथ कुछ एंगल बनाते हुए पास आउट हो लाइंस ऑफ फोर्स। तो उस केस में हमारी फ्लक्स का फॉर्मूला होगा फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? ई भी वेक्टर क्वांटिटी, एस भी वेक्टर क्वांटिटी, साथ में कॉस थीटा आ रहा है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है ये वेक्टर्स का? यू नो दैट। हाँ, कौन सा हो रहा है? यस, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लक्स है वो दो वेक्टर्स का डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है। तो हमारी फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी? फ्लक्स इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब इसके एसआई यूनिट यदि हमें निकालना है तो एसआई यूनिट फॉर्मूला ई इंटू एस। इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एस एरिया, मीटर स्क्वायर। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी फ्लक्स की? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी इंटेंसिटी। ऐसे ही यदि हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा हमारी फ्लक्स का? तो वी नो दैट द फार्मूला फाई इक्वल्स टू ई इंटू एस। अब फाई इक्वल्स टू ई का क्या निकाला था हमने? इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू एस एरिया है, तो एल का स्क्वायर, एल इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब। तो हमारी फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू एम एल 3 माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल 3 माइनस 3 ए माइनस 1। तो ये हमारी फ्लक्स का फॉर्मूला होगा। यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशनल फार्मूला दिस एम एल 3 माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक है।
तो बंद